जितने राजनेता है गधे हैं, क्योंकि इनका काम है बोझ उठाना। जब ये वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़कर वोटों की मांग करते हैं। उस समय ये गधे को भी अपना बाप बनाते हैं, तो गधा तो कहीं ना कहीं इन पर भारी पड़े। लोग उनको गधा नहीं मान रहे, लोग आपको गधे के नाम से जानने लगे। देखिए, मैंने तो गधे की सवारी कही थी, तो गधे पे बैठने वाला कहाँ गधा हुआ। बाकी रही गधे की सवारी की बात, सफेद गधा है, खूबसूरत है, उसकी सवारी तो मैं आपने गधा सिलेक्ट कर लिया? मेरा गधा, बाबा चंचल जी ने भी आपके लिए पैगाम भेजा था, आप गधा देख लें। तो उन्होंने कहा ना गधा देखिए, मैं उन्हीं में से कोई गधा चुन लिया है एक। उन्हीं में से मतलब उनके आगे पीछे जहाँ पर गधे पे सवारी करने वाले थे, ना कि इंसान पे। नहीं 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 नहीं, गधा जो है गधा ही है। गधा इंसान थोड़ी होता है। उन्होंने बोला है कि ये बोल रहा है गधा इंसान है, वो इंसान वो बोल रहे हैं। पूरी भाजपा एनसी पीडीपी गधे पे बैठने में सर बैठेगी। मेरे में दम था, मैंने कहा है, और ऐसा ही होगा जहां पर सभी सरकारें शून्य होंगी, खासकर सभी लखनपुर के पार। अब कहीं ना कहीं झाड़ू चलेगा और गधा पिटेगा। गधा पिटेगा? 100% खुद ही कह रहे हैं। बिल्कुल पिटेगा। मैं कोई गधा थोड़ी हूँ, गधा तो मेरी सवारी है, और झाड़ू चलेगा, गधा पिटेगा। जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है, अगर मैं पिछले एक हफ्ते की बात करूं, अभी जो है सियासी मुद्दों से हटकर जो है वो गधे पर आके अटक गई है। यानी अब राजनीति में एक नया मोड़, और एक नया मोड़ एक गधे ने लिया है। और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये शख्स है हमारे साथ, जो सबसे पहले गधा वर्ड निकला था वो भी इनके मुंह से ही निकला था, और जो गधा वर्ड मशहूर हुआ है राजनीति के लिए वो भी इन्होंने ही किया है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या जब वो आपके मुंह से निकल गया था गधा, या आपने जानबूझ के बोला था? मैंने तो बोला था कि हमारे जम्मू में जब भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें लेगी तो मैं गधे की सवारी करूंगा, गधे पे बैठूंगा। ठीक है, मैंने अपने ढंग से बोला है भाई, सोच समझ के बोला है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर भाजपा 5 सीटें लेगी, या एनसी पीडीपी कांग्रेस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, रविंद्र रैना हो, केंद्र में इसमें भाजपा की सरकार है, और जम्मू कश्मीर में कुछ खास कार्य नहीं हो रहे। हमारे आम लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं को संकट में डाल दिया है सरकारों ने। अगर मैं इस गधे को लेकर आया हूं तो मेरा गधा बहुत ही खूबसूरत है, मेरा गधा सफेद है, तो उसमें मुझे सवारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। आपने ये जो गधे के बारे में ये जो आपने एनालाइज किया है, ये आपने अपनी ही यानी सपनों में सोच लिया कि आपका गधा सफेद है? मेरा गधा, मैंने तो गधे पे ऐसे भी लिख के रखा हुआ है। गधे पे आपका ऐसे ही सुना? हर क्रांतिकारी किसी न किसी चीज को हथियार बनाता है। आज का जो समय है परिवर्तन का समय है। गीता में लिखा हुआ है समय परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन होगा। एनसी पीडीपी कांग्रेस ये सब पार्टियां सैलाब में बह जाएंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। छोटे छोटे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, उनकी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कोई कार्य नहीं हो रहा है, महिलाओं को लेकर अच्छी सुविधाएं नहीं हो रही हैं, स्कूलों में कॉलेजों में कोई किसी प्रकार की सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। पीएचई वाले रोड पर, बिजली विभाग के बच्चे रोड पर, जल विभाग रोड पर, बीडीएस वाले रोड पर। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं हुआ है। शिक्षक पढ़ाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं आते। कैसे चलेगा मेरे भारत? ये बात भी हम आपसे करते हैं। अभी आपने कहा कि गधा आपने सोच समझ के बोला था, यानी आपकी कल्पना में कहीं ना कहीं आपने गधा जो है वो याद रखा। लेकिन अब जो लोग हैं वो आप, गधा भी तो एक जानवर है ना, तो वो भी तो बोझ उठाता है संसार का। ये जितने राजनेता है गधे हैं, क्योंकि इनका काम है बोझ उठाना। जब ये वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़कर वोटों की मांग करते हैं। उस समय ये गधे को भी अपना बाप बनाते हैं, तो गधा तो कहीं ना कहीं इन पर भारी पड़े। लोग उनको गधा नहीं मान रहे, लोग आपको गधे के नाम से जानने लगे। देखिए, मैंने तो गधे की सवारी कही थी, तो गधे पे बैठने वाला कहाँ गधा हुआ। मैं एक क्रांतिकारी हूं। एनसी पीडीपी, अपनी पार्टी, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो हमारे विपक्ष में, वो अब उनका सुपड़ा साफ होगा। हम 90 से 82 सीटें लेंगे, पूरे की पूरी सीटें हम लेने की कोशिश करेंगे। 90 की 90, 82 सीटें हमारे पास आएंगी, और हमें
पूर्ण स्वतंत्र से सरकार मिलेगी। यानी आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से आप सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अभी और तक हम तो केजरीवाल जी जम्मू में आए ही नहीं। मुझे तो लगता है केजरीवाल हर जगह बैठे हुए हैं। आप भी केजरीवाल हैं, आपके कैमरामैन भी केजरीवाल हैं, और घर घर में केजरीवाल पैदा हो चुका है। केजरीवाल जी के तो आने की आप जरूरत ही ना समझें, क्योंकि केजरीवाल अब अपने आप भी वोटर हैं। आप अपना वोट कैसे देंगी ये आपको पता है, और मुझे निस्संदेह मुझे विश्वास है आपका कैमरामैन और आप भी इस बार झाड़ू लगाने वाले हैं। चलिए अभी तक हमने सोचा नहीं, लेकिन जो मेरे सवाल का जवाब था वो आपने दिया नहीं। आपने देखिए, आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो कहेंगी नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप और आपका कैमरामैन भी झाड़ू को ही चुनेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर शिक्षा। हाँ जी, आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त जो है वो करवट ले चुका है। कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। बाकी रही गधे की सवारी की बात, सफेद गधा है, खूबसूरत है, उसकी सवारी तो मैं आपने गधा सिलेक्ट कर लिया? मेरा गधा, बाबा चंचल जी ने भी आपके लिए पैगाम भेजा था, आप गधा देख लें। तो उन्होंने कहा ना गधा देखिए, मैंने उन्हीं में से कोई गधा चुन लिया है। एक उन्हीं में से मतलब उनके आगे पीछे जहाँ पर आप गधे पे सवारी करने वाले थे, ना कि इंसान पे। नहीं, गधा जो है गधा ही है। गधा इंसान थोड़ी होता है। उन्होंने बोला है कि ये बोल रहा है गधा इंसान है, वो इंसान वो बोल रहे हैं जी। मैं केवल अच्छी राजनीति करना जानता हूँ, गंदी राजनीति मुझे नहीं आती। वो मेरे निजी, अगर इनमें ताकत है तो ये बोले कि जहां पर आप आदमी, ये अगर हमारी सरकार आती है, क्या पूरी भाजपा एनसी पीडीपी गधे पे बैठने में बैठेगी? मेरे में दम था, मैंने कहा है, और ऐसा ही होगा जहां पर सभी सरकारें शून्य होंगी, खासकर सभी लखनपुर के पार होंगी। एक मैं पर्सनल से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अभी मुझे लोग तो अभी तक यही लग रहा है कि आप पर्सनली पूछ रहे हैं। हाँ, तो लोग अभी आपको जो है वो गधे के नाम से जान रहे हैं, आपका असली नाम किसी को नहीं पता। तो क्या आपको अच्छा लग रहा है कि लोग आपको आपके असली नाम से बुलाना छोड़कर गधे के नाम से व्यक्ति पैदा होता है तो उसका नाम उसके माँ बाप रखते हैं, और वो कोई किसी से नहीं छीन सकता। मेरी आईडी है, मैं भारत का बच्चा हूँ, मेरा नाम सतीश शर्मा है, पुंछ लोकसभा सेक्रेटरी हूँ, और अरविंद केजरीवाल जी की सेना का हिस्सा हूँ, और एक ऐसा क्रांतिकारी हूँ। ये लगा हुआ जो जंग है सिस्टम में लगा हुआ, इस सब जंग को मैं साफ करूंगा। मेरी बुद्धि विवेक बल। आप इसे साफ करेंगे? आपके पास कौन सा ऐसा एसिड है? देखिए, एसिड है, मेरे अंदर क्रांति है। मैं वो देशभक्त हूँ जिन्होंने पहले भी कुर्बानियां दी हैं। मैं तो देश के नाम पे कुर्बान हो जाऊंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हिंदोसिता हमारा। काफी दिनों से आप सोशल मीडिया पर हैं, लोग जो है आपको ट्रोल भी कर रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा मानसिक संतुलन जो है वो हिला हुआ है। क्या ऐसा है? मानसिक संतुलन कालिदास का हिला था, मानसिक संतुलन थॉमसन एडिसन का हिला था, मानसिक संतुलन रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी हिला था, और उन्होंने इतिहास में बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए। हो सकता है हमारे जो जानते नहीं है, हमारे जो जिन्होंने रामायण लिखी थी तुलसीदास जी ने, वो भी अपनी धर्मपत्नी के पीछे भागते थे। आखिरकार उन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी से सीख ली और रामायण लिखी, रचना की। वाल्मीकि एक डाकू थे। गदा नाम का ब्रांड जो है ना, जम्मू का जो है, जम्मू कश्मीर का बिगेस्ट ब्रांड बन चुका है गदा। और ये जो गदा है अब यही इन सरकारों को गिराएगा। आपकी कल्पना का गदा जो है उसके बारे में जानना चाहिए। मेरी कल्पना का गदा बहुत खूबसूरत है, उसने कोई काम नहीं किया था। हो सकता है जब मैंने उसके ऊपर बैठने की बात की तो हो सकता है सुधर जाए, और धीरे धीरे। आपका गधा बिगड़ा हुआ है? मेरा गधा जो है इस समय काल्पनिक तौर पर तो नहीं, वो लोगों के सामने, मैं उसके बारे में आपको कैसे बताऊं? नहीं, आपको अपनी कल्पना तो जाहिर करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं आपकी कल्पना का गधा कैसा है। बातें अभी खत्म हो जाएंगी तो आगे आप क्या लेने आएंगी? मैं भी चाहता हूं कि नहीं, हम चाहते हैं जो लोग काफी देर से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 में चलता रहे। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बंधु, आप मुझे गालियां मत दीजिए। क्या अपने दिल पे हाथ रखिए। आपके बच्चों को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या आपको इस गंदे सिस्टम से मुक्ति चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जी का हाथ थाम लीजिए और जम्मू कश्मीर में झाड़ू लगाइए। बीजेपी तो कहती है कि कोई लहर नहीं आने वाली, कोई झाड़ू नहीं आने वाला। बेसिकली बीजेपी के पास सत्ता की चाबी है। हो सकता है कोई जादू की छड़ी हो उनके पास जो लोगों को अपने वश में कर लें,
अब जम्मू कश्मीर के लोग जाग चुके हैं कि पीडीपी ने और भाजपा ने जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा गंदी राजनीति की। उन्होंने आपस में सरकारें बनाई, तोड़ी मरोड़ी। अगर इतने ही समझदार होते, आज के समय में इनके घर भी गिराए जा रहे हैं। इन्होंने अवैध जगहों पर मकान बनाए हुए, इनके मकान नहीं गिराए जाते, लोगों के मकान गिरा दिए जाते हैं। भारत में लोकतंत्र बचा ही कहाँ है इस समय, खासकर जम्मू कश्मीर में। सबको हिट किया जा रहा है, धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे। अब कहीं ना कहीं झाड़ू चलेगा और गधा पिटेगा। गधा पिटेगा, आप 100% खुद ही कह रहे हैं। बिल्कुल पिटेगा। मैं कोई गधा थोड़ी हूँ, गधा तो मेरी सवारी है। और झाड़ू चलेगा, गधा पिटेगा। एक ही छोटा सा सवाल जानना चाहूंगी थोड़े से शब्दों में। आप आंखें बंद करते हैं तब आप क्या एनालाइज करते हैं? मुझे मेरा भारत जो है स्वर्ण अक्षर में दिखाई देता है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसा ईसाई। पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है क्या? ऐसा इसके लिए देखिए, तो नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर मुझे वायरल होना चाहते हैं? मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया पर तो मैं वायरल हो ही चुका हूँ। सोशल मीडिया पर अगर स्टंट है तो बाकी वालों का स्टंट क्यों नहीं चलता? मैंने हिम्मत की है, मैं आया हूँ, मैं करता रहूँगा। मुझे मेरी जान भी अगर चली जाएगी देश के खातिर, तो मैं कई हज़ार गधों पर बैठने के लिए तैयार हूँ। और मेरा जो देश है ये एक गुलदस्ता है और इसे गुलदस्ता बनाकर रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, साफ तौर पर आपने देखा। सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरा सहयोग किया और मेरे नाम की डेजिग्नेशन बताने की कोशिश की कि मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं एक स्वतंत्र भारत में रहता हूँ, ना कि किसी पार्टी के साथ, किसी पार्टी के संबंध में कोई काम कर रहा हूँ। मैं भारत के लिए काम करूँगा। अगर मुझे आम आदमी पार्टी में भी अच्छे ढंग से काम करने की जरूरत नहीं महसूस हुई तो मैं इस राजनीति से संन्यास लूँगा और मानव सेवा करूँगा। धन्यवाद। साफ तौर पर आपने देखा कि क्या कुछ कहना था इनका और आपने सुना कि इन्होंने अपना जो असली नाम है वो खुद ही बताया। और अगर कहीं ना कहीं इनकी बातों के बारे के पीछे की बात करें तो साफ तौर पर ये चाहते हैं कि शिक्षा का जो ढांचा है वो सुधरे, उसके साथ में जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो मिले। और अपने गधे की कल्पना जो है इन्होंने अपनी बातों में खुद स्पष्ट कर दी। आखिर इनके गधे की कल्पना में और ये कल्पना में सोचते क्या है और ये आंखें बंद करके किस तरह से, जिस तरह से एनालाइज करते हैं कि भारत की बातें एनालाइज करते हैं, वो भी आपने सुना। आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है और बहुत से सवाल थे। जब कमेंट बॉक्स में देखो तो बहुत से कमेंट्स आते हैं, उनको लेकर भी कुछ सवाल जो है हमने रखे और इन्होंने उसके बारे में भी जो है वो बात की। तो आप अपनी राय को जरूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफिज।